हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार भगवान शिव जहां जहां स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित द्वादश शिवलिंगों को द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। मिर्जापुर क्षेत्र के ढाई घाट में पहली बार प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराए गए हैं। तो आप भी करिए इन भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। इस वक्त हम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मौजूद हैं और यहाँ पर 12 शिव के ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है और यहाँ पर ये मौजूद हैं भैया जी। हम जानेंगे इनसे विस्तार पूर्वक आखिर ये जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई है ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। क्या नाम है आपका? भैया बी के हिमांशु। ये जो शिव की ज्योतिर्लिंग की आपने यहाँ पर स्थापना की है, ये कौन से शिवलिंग की स्थापना है आखिर यहाँ पर भैया सोमनाथ शिव की शिवलिंग की स्थापना की गई है, जो सोमेश्वर के नाम से शिव की पूजा होती है। यहाँ पर यह मंदिर गुजरात में बैरावल के समीप प्रभास पाटन में स्थित है। इसकी स्थापना की कथा जो है दक्ष प्रजापति और चंद्रमा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर परमात्मा ने कहा है, मैं ईश्वरीय ज्ञान का सोमरस पिलाता हूँ, माना कि मैं यहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान का अमृत पिलाता हूँ। सोमरस माना है अमृत। तो हम सभी यहाँ पर अमृत के समान इस परमात्मा को धारण करें अपने जीवन में, ज्ञान को। आगे भी हम देख रहे हैं, लगातार आप देख सकते हैं आगे आप देख सकते हैं ये मल्लिकार्जुन ये जो है यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की गई। मल्लिकार्जुन आगे बढ़ के आए, जरा कैमरामैन से दिखाएं। ये जो शिव है ये जो ज्योतिर्लिंग है ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। श्री शैल पर्वत पर ये पाताल गंगा कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका संबंध शिव पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय की कथा से है। भैया मौजूद है, किस तरीके से ये स्थापना की गई, आखिर क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य भैया, परमात्मा ने कहा है मैं पवित्र गृहस्थ आश्रम की स्थापना करता हूँ। यानी हम घर में भी रहकर उस परमात्मा को याद करके अपने जीवन में पवित्रता ला सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, लगातार बढ़ते चलेंगे। ये देख रहे हैं ये महाकालेश्वर मंदिर, ये मंदिर मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल वन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ पर शिव के दुसाड़ा नामक राक्षस को मारा था। ये जो मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर है। लगातार आगे बढ़ते आए और दिखाएं जरा दर्शकों को, ये जो मंदिर है महाकालेश्वर मंदिर है। हालांकि यहाँ पर बहुत ही कम श्रद्धालु पहुँच पाते हैं। इस शिव मंदिर पर आप पहुँचे बैद्यनाथ है मंदिर बिहार के संथल परगना क्षेत्र में प्राचीन तीर्थ स्थल देवगढ़ में स्थित है। रावण द्वारा शिव की कठोर तपस्या की इस कथा इसी ज्योतिर्लिंग से रावण की जो घोर तपस्या की कथा है वो इसी ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हम इनसे बात करेंगे। ये जो बैद्यनाथ का जो शिवलिंग है आखिर इसकी क्या कथा है और क्या रावण से इसका रहस्य जुड़ा हुआ है? भैया रावण से यही रहस्य जुड़ा हुआ है, जो वह पाना चाहता था तो उसने रावण ने शिव की कठोर तपस्या की ज्योतिर्लिंगम के लिए, और वह स्वस्थ रहना चाहता था, जैसे किसी से मरना नहीं चाहता था। तो उसमें ये बताया गया, मैं परमात्मा कहता है मैं तुम्हें सदा स्वस्थ बनाता हूँ। तो हम जब परमात्मा से शक्तियाँ लेते हैं तो वह हमें पावरफुल कर देता है अंदर से। आगे और बढ़ेंगे, हम आगे लगातार बढ़ रहे हैं। आप दर्शकों को, श्रद्धालुओं को ये जो 12 ज्योतिर्लिंग शिव के हैं उनके लगातार यहाँ पर हम दर्शन करा रहे हैं। अब हम भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पर आ पहुँचे। ये मंदिर महाराष्ट्र में पुणे नगर के समीप सह्याद्री पर्वत पर भीमा नदी के तट पर स्थित है। कथानुसार यहाँ पर शिव ने भीमा नाम के असुर का अंत किया था। ये आप देख सकते हैं, आगे बढ़ के दिखाएं। ये जो शिवलिंग है ये जो है भीमा शंकर का शिवलिंग है और यहाँ पर इसकी जो कथा है वो जानकारी करेंगे यहाँ से। इसकी आखिर क्या कथा है, आखिर ये शिवलिंग है यहाँ पर क्या कथा है इसकी? यहाँ पर यही कथा है कि शिव ने भीमा नाम के राक्षस का अंत किया था। इसके भीमा के नाम पर ही यहाँ पर इस मंदिर का नाम भीमा शंकर रखा गया। और परमात्मा कहता है मैं सभी बुराइयों का, यानी मैं सभी आसुरी संस्कारों का संहार करता हूँ। जो हमारे अंदर बुराइयाँ हैं परमात्मा उन सभी बुराइयों को ख़त्म करता है। अब लगातार हम श्रद्धालुओं को, दर्शकों के लिए यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर रामेश्वरम, ये जो यहाँ पर ढाई घाट गंगा तट पर ये जो मंदिर शिवलिंग बनाए गए, ये रामेश्वरम शिवलिंग पर इस वक्त हम मौजूद है। आप जरा आप आगे और लगातार ये शिवलिंग आप दिखाएं, कितना भव्य और सुंदर शिवलिंग है। लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रद्धालु भी ये दर्शन शिव के भक्त हैं और लगातार ये दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं रामेश्वर मंदिर है। यह विशाल मंदिर दक्षिण भारत में तमिलनाडु के समुद्री
क्षेत्र के रामेश्वर द्वीप पर स्थित है। इसकी कथा रामायण से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ के जरा दिखाएं, यहाँ पर ये जो शिवलिंग है, लगातार श्रद्धालु दर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। शिवलिंग रामेश्वरम का है, क्या इसकी कथा है आखिर ये रामेश्वर शिवलिंग की? रामेश्वर की जो कथा है वो रामायण से जुड़ी है। परमात्मा कहता है कि श्री राम सहित सभी देवी देवताओं का मैं परम पिता हूँ, क्योंकि जो श्री राम थे उनको कहा जाता था मर्यादा पुरुषोत्तम। वो पुरुषों में भी उत्तम थे, ना कि कोई भगवान थे। एक परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंग ही परमात्मा है और हम सभी उनके बच्चे हैं। आप देख सकते हैं लगातार हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के शिव के दर्शन करा रहे हैं। अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पर यहाँ पर पहुँचे हैं। ज्योतिर्लिंग का यह मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में द्वारका के तट पर स्थित है। कथा अनुसार नागेश्वर महादेव सर्व विषयों से रक्षा करते हैं। आखिर क्या महत्व है यहाँ का, आखिर कितना महत्व है और आखिर ये क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? क्या ये जो नागेश्वर का ज्योतिर्लिंग है आखिर इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि परमात्मा कहता है मैं सर्व विकारों रूपी विष का नाश करता हूँ। परमात्मा कहता है मैं सर्व विकारों रूपी विष का नाश करता हूँ। जो हमारे जीवन में बुराइयाँ रूपी विष हैं उनको मैं समाप्त कर देता हूँ। अगर उस परमात्मा को पहचान कर हम उसको याद करेंगे, उससे अपनी ज्योति की लगन जोड़ेंगे तो हमारे जीवन में जो भी बुराइयाँ हैं विष नामक वो ख़त्म हो जाएंगी। अब हम पहुँचे हैं विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग पर। आप देख सकते हैं ये जो विश्वनाथ, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी नगर में गंगा तट पर स्थित है। कथा अनुसार यहाँ से पहला ज्योतिर्लिंग एक प्रकाश स्तंभ के रूप में धरती से निकलकर आकाश की ओर गया था। ये आप दिखाएंगे जरा आगे बढ़ के। ये जो हम आपको 12 ज्योतिर्लिंग के लगातार यहाँ पर दर्शन करा रहे हैं, देख सकते हैं विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। क्या कहेंगे? परमात्मा कहता है विश्वनाथ की बात कही गई है, मैं नए विश्व का रचयिता हूँ। भगवान कहता है विश्वनाथ माना कि मैं वो सारे विश्व का नाथ है। वह सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने इस धरती पर आ चुका है, इसीलिए इस धरा पर रखा गया है नाम उसका विश्वनाथ। आप देख सकते हैं अब त्र्यंबकेश्वर, यह मंदिर नासिक महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी पर्वत के नीचे गोदावरी नदी के स्रोत के निकट स्थित है। गौतम मुनि, गंगा, ब्रह्मा और विष्णु से संबंधित कई पौराणिक कथाएं इससे जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर का ये जो शिवलिंग है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो शिवलिंग है बिल्कुल ये नीचे की तरफ है। आखिर इसका क्या उद्देश्य है? ये ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर का शिवलिंग? यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा नहीं दिखाई गई है, क्योंकि परमात्मा कहता है मैं त्रिमूर्ति रचयिता हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूँ, उनको बनाने वाला हूँ। क्योंकि ब्रह्म देवताए नमः कहते हैं, विष्णु देवताए नमः कहते हैं, शंकर देवताए नमः कहते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि शिव देवताए नमः, हमेशा हमने कहा शिव परमात्माए नमः, यानी परमात्मा के लिए एक वचन ही कहते हैं और देवताओं के लिए अनेक वचन कहते हैं, बहुवचन में आ जाता है। इसलिए परमात्मा एक शिव ही है और कुछ नहीं, वह त्रिमूर्ति रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। अब हम आपको उत्तराखंड के, आपने खूब सुना होगा केदारनाथ धाम, उत्तराखंड में जो स्थित है केदारनाथ धाम, यह मंदिर उत्तराखंड में हिमालय श्रृंखला के केदार पर्वत पर मंदाकिनी नदी के स्रोत के समीप स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़ी हुई विष्णु, पार्वती और पांडवों से संबंधित कई कथाएं यहाँ मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो केदारनाथ का ये ज्योतिर्लिंग है, आपको हम पास दिखाएं दर्शकों के लिए। ये ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के दर्शन करें और इनसे जानकारी लेंगे क्या कथाएं जुड़ी हुई हैं इससे। यहाँ पर कथाएं जुड़ी हुई हैं, विष्णु, पार्वती और पांडवों से संबंधित कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें भगवानुवाच है मैं सर्वोच्च देवी देवता पद प्रदान करता हूँ। यानी जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं अगर अच्छे कर्म करेंगी तो उनको भी देवी देवताओं जैसा पद मिल सकता है। अब हम अंत में पहुँचे हैं, अंतिम ज्योतिर्लिंग जिसे जिष्णेश्वर मंदिर कहा जाता है और यह प्राचीन मंदिर महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित है। पौराणिक कथानुसार यहाँ पर शिव ने कुसुमा नाम की श्रद्धालु स्त्री के मृत पुत्र को यानी जीवन दान दिया था। तो आखिर इस जो जिष्णेश्वर मंदिर है इसकी क्या कथाएं हैं, जरा बताएं दर्शकों के लिए। जो आपने जैसा कि बताया कि शिव ने कुसुमा नाम की श्रद्धालु स्त्री के मृत पुत्र को जीवन दान दिया था, तो यहाँ पर भगवानुवाच है मैं निर्बल आत्माओं को भी प्राणदान देता हूँ। जो निर्बल होती हैं अंदर से, यानी अंदर में जो बिल्कुल ही बेकार हो जाती हैं अंदर आत्माएं, दुखी होती हैं, उनको परमात्मा शक्ति देता है और उस शक्ति से आत्माएं दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करती हैं। आपका क्या नाम है? मेरे शरीर का नाम सुनील कुमार शर्मा है। यहीं के हैं आप? जी नहीं, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट हाथरस। चाहिए यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं क्या? जी नहीं, मैं खुद संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। संस्था से जुड़ा हूँ। आखिर क्या आप जो मानते हैं ये जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए गए हैं, आखिर क्या उद्देश्य है? आखिर यहाँ आपने इसकी स्थापना क्यों की? ये हमारा इसका उद्देश्य है कि
परमात्मा एक है, गॉड एक है, अल्लाह एक है, ईश्वर एक है और सारे धर्मों ने एक इस शिव को ही माना है। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंगम, रामेश्वर ने राम में शिव की स्थापना की, गोपेश्वर में श्री कृष्ण ने शिव की स्थापना की और मक्का और मदीना में भी शिव की पिंडी शालिग्राम रखा हुआ है। ईसाइयों ने GOD गॉड, जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डिस्ट्रॉयर, अर्थात जिसमें ये तीनों शक्ति हैं वही परमपिता परमात्मा है। तो हमारा मेन उद्देश्य है ये सिद्ध करने का कि परमपिता परमात्मा एक है, अनेक नहीं। आप देख सकते थे लगातार हम आपके लिए 12 ज्योतिर्लिंग शिव के हैं, उनके लगातार यहाँ पर दर्शन करा रहे थे। माघ मेला ढाई घाट राम नगरिया चल रहा है। हालांकि आज मेले का अंतिम दिन है, माघ पूर्णिमा है और यहाँ पर आज हम पहुँचे थे और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मौजूद थे जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंग है उनकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। आखिर इनका ये कहना है कि शिव सिर्फ एक ही है, शिव सर्वव्यापी है और भगवान सिर्फ एक है, ईश्वर अल्लाह जो है सब एक ही है, जो कुछ है वो सब एक ही है, सर्वशक्तिमान सिर्फ शिव ही है। शाहजहाँपुर से दिनेश पाल सिंह, सासी, इंडिया IT न्यूज़।